हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आप सभी का स्वागत है 6 स्टैंडर्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो सबसे पहले गिव मी सम आंसर। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? और बताओ कि जो आप होमवर्क करते हो वो खुद से करते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो? मैंने भी कई सारे बच्चे देखे हमारे क्लास में कि कुछ बच्चे होते हैं वो उस क्लास में ही होमवर्क कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो घर जाके कंप्लीट करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो होमवर्क अपने पेरेंट्स के पास करवाते हैं या फिर अपने फ्रेंड के पास। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली है? और रोज आपको कौन सा होमवर्क मिलता है? हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट का आपको होमवर्क मिलता है, बट एक चीज़ तो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ बच्चों को होमवर्क करना पसंद है नहीं। तो यहाँ भी ऐसी ही स्टोरी है जिसका नाम है, चैप्टर का नाम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो लेसन का टाइटल देख के आपको पता चल गया कि ये लेसन किसके बारे में है। यस, यू आर राइट, होमवर्क के बारे में। आपके जैसा ही बच्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। जो पैट्रिक था यहाँ पे, जो हमारा मेन कैरेक्टर है लेसन का, वो कभी भी होमवर्क करता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हर बार कहता था कि होमवर्क करना मतलब कि बहुत बोरिंग चीज़ है, कोई उसमें मज़ा ही नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने की बजाय क्या करता था उस वक्त? वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। ये दोनों आउटडोर गेम है। और इसके अलावा निंटेंडो। ये निंटेंडो क्या है वो आपको पता ही होगा। यस, यू आर राइट, वीडियो गेम है, ये इंडोर गेम है। निंटेंडो वो पूरे दिन क्या करता था? खेलता रहता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको कई बार बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक बेटा अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो होमवर्क भी हमारे स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? सीख के कितना सीखोगे बिना होमवर्क के? होमवर्क करोगे तो रिवाइज होगा, आप कुछ सीख पाओगे। तो बस वही इरादे से टीचर ने उसको बोला कि बेटा अपना होमवर्क किया करो। एंड इट्स ट्रू, और ये सच बात है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। सम टाइम he did feel like a ignoramus, but what could he do? कई बार उसे फील होता है, इग्नोरमस मतलब होता है अ लेक ऑफ एजुकेशन। कई बार उसको लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, आई एम अ फूल, आई एम अ स्टूपिड, ऐसा उसको फील होता है। बट वो कर भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही हेटेड होमवर्क। वो होमवर्क से नफरत करता है, उसे होमवर्क करना अच्छा लगता नहीं है, बोरिंग लगता है, इसलिए वो होमवर्क करता ही है नहीं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पैराग्राफ। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन क्या हुआ, वो घर में बैठा था और उसने देखा कि ओ माय गॉड, ये जो मेरी कैट है वो डॉल के साथ खेल रही है। तो जैसे उसने नोटिस की ये चीज, ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने क्या किया? ग्रैब किया, पकड़ लिया, कॉट। इसको पकड़ा? डॉल को। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. पर सरप्राइज हो गया, वो डॉल थी नहीं, ये तो छोटा सा टाइनीएस्ट साइज का ह्यूमन बीइंग था। सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग सा, छोटी सी साइज का, डॉल की साइज का। अब ये तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा ना। बट मूवी में आपने देखा होगा कई बार, ऐसे टाइनीएस्ट साइज के आते, बहुत ही ज़्यादा टाइनीएस्ट। एक ऐसी मूवी है, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशनेड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विच। अब उस
अब वो लिटल टाइनियस्ट साइज का सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह लगता था। तो उसने वूल का शर्ट पहना हुआ था और ओल्ड फैशन शॉर्ट ट्राउजर था, और उसकी जो हैट थी वो आप फोटो में देख सकते हो कैसी थी, ऊपर से टॉल। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। ये जो छोटा सा टाइनियस्ट साइज का ह्यूमन बीइंग है, उसने पैट्रिक को बोला कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे ये कैट को मत दो, नहीं तो कैट क्या करेगी, मुझे मार डालेगी। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो यहाँ पे जो छोटा सा एल्फ था, टाइनियस्ट साइज का सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, उसने पैट्रिक को बोला कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी विशेष पूरी करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। प्रॉमिस मीन्स वादा। नाउ लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब पैट्रिक तो बिलीव ही नहीं कर सकता, कितना लकी था, कितना फॉर्चून था कि उसको एक आइडिया आ गया, उसको सारे आंसर मिल गए। अब पता है ना आपको पैट्रिक कौन सी विश मांगेगा। यस यू आर राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप सही हो या गलत। सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. उसने बोला कि एक ही शर्त पे मैं तुझे बचाऊंगा कैट से, और वो शर्त है कि अभी से लेके 35 डेज तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, और इस दौरान तुम्हें क्या करना है, मेरा जो सारा होमवर्क है वो तुम्हें करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। उसने बोला कि अगर तुम अच्छे से होमवर्क करोगे तो मुझे सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड भी मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पैट्रिक कितना चालाक बच्चा है, वो होमवर्क को हेट करता है, और इसके बचने के लिए वो किसको बोल रहा है, वो लिटिल एल्फ होता है, छोटा सा टाइनियस्ट ह्यूमन। नाउ लेट्स सी फोर्थ पैराग्राफ। The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. Wrinkles means होता है चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, आपने देखा हो बहुत सारी, जो बूढ़े हो जाते हैं उनके चेहरे पे बहुत सारी लाइंस होती है, that is called wrinkle. Discloth तो discloth means होता है a cloth used for washing dish. जो हम यूज़ करते हैं, जो डिशेज होती है उसको वॉश करने के लिए हम जो क्लोथ यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं डिस्क्लोथ। तो उसका फेस कैसा हो गया था, एक हैम्पर होता है छोटा सा, उसके अंदर वो कपड़ा होता है डिस्क्लोथ, जो डिस्क के लिए वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, वो फेंका हुआ उसका चेहरा लगता था बहुत ही ज़्यादा खराब। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे उसने होमवर्क के बारे में पूछा, मतलब कि कहा कि मैं, मतलब कि सॉरी, कि तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, तब ये टाइनियस्ट मैन को क्या फील होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ग्रिम्स्ड मतलब कि अलग अलग मुंह बनाता है, और स्काउल्ड मतलब कि मुंह को सिकोड़ना, वो अपने मुंह को सिकोड़ता है और वो ऐसे नाराज़गी एक्सप्रेस करता है, हेट एक्सप्रेस करता है, बट और अपने जो लिप्स है उसको वो पर्स्ड करता है, मतलब कि ऐसे काटता है, बट वो बोलता है ओ आई एम आई कर्स्ड। कर्स्ड होता है शापित, वो क्या है, शापित है, बट आई विल डू इट। वो लास्ट में मान जाता है कि कोई बात नहीं, मैं होमवर्क करूँगा। जैसे उसको आप देख सकते हो कि उसको बोला कि तुझे सारा होमवर्क करना पड़ेगा, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको गुस्सा आया, नाराज हो गया कि मैं ये सब काम करूँगा, बट लास्ट में उसे पता था कि वो कर्स्ड है, शापित है, और उसने प्रॉमिस दिया ही है तो उसे होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो लास्ट में उसने बोला कि आई विल डू इट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन इन द फिफ्थ पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वर्ड्स को ट्रू रहा, मतलब कि सच्चा रहा, और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। सो लेट्स सी
दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो यहाँ पे देखो वो छोटा सा एल्फ था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच, बट वहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच था, प्रॉब्लम एक थी। और कौन सी प्रॉब्लम थी, लेट्स सी। द एल्फ डिडंट नो ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब आपको पता है कि एल्फ तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या। होमवर्क तो पता है बट वो तो कभी स्कूल गया है नहीं, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं कि किस तरह करना है। तो वो बार बार क्या बोल रहा था, हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। अब एल्फ को कुछ भी करके पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाना था। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. तो यहाँ पे जो हमारा एल्फ है वो छोटी सी आवाज़ में, हाई पिच में वो बोला रीडिंग करते वक्त कि मुझे ये वर्ड्स के मीनिंग पता चल रहे हैं नहीं। अब ऑब्वियसली जब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होते तो अगर आप घर पे हो तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे या फिर आप किस में ढूंढोगे, यस यू आर राइट, डिक्शनरी में सर्च करोगे। तो बस वैसा ही उसने बोला, एल्फ ने बोला कि गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। और उसने बोला डिक्शनरी मुझे लाके दो और जो भी मैं वर्ड्स बोलूँ वो तुम्हें क्या करना है, बोल के मुझे सुनाना है। ऐसा किसने बोला, एल्फ ने बोला, क्योंकि एल्फ को पता कुछ चल रहा था नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्फ होमवर्क तो कर रहा है बट साथ ही में जो पैट्रिक है उसको होमवर्क में इन्वॉल्व भी कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का हम वो अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय।